स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। 1 to 5 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस है रूम का टेम्परेचर। द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर, हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस उसका वो घटता है टेम्परेचर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 हावर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो 10 हावर्स के बाद ऐसे एक एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस अगर घटेगा तो 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा, तो ये हमें बताना है। तो ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। और चेंज कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, तो 5 डिग्री सेल्सियस तो घट रहा है, तो क्या करेंगे माइनस। तो चेंज इन आफ्टर 10 आवर, 10 आवर के बाद का है चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो क्या हो जाएगा 1 आवर में -5 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 में क्या होगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा हमारा, फाइनल टेम्परेचर पहले कितना था 40 डिग्री, इसमें प्लस हुआ -50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या 40 डिग्री -50 डिग्री सेल्सियस, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो 50 में से 40 गए 10, और बड़ा नंबर किसका है माइनस का, तो 10 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर होगा। 10 घंटे के बाद क्या होगा -10 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर होगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 7th क्वेश्चन हमारा, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन दिए, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए, एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर इनकरेक्ट है तो उसके लिए -2, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको 0 नंबर दिया। तो हमने बताना है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, तो व्हाट इज हिज स्कोर। तो 4 उसने करेक्ट किए, करेक्ट के लिए क्या है 5 मार्क्स, तो पहले क्या लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, कितनी है 5, उसने कितने किए 4 करेक्ट आंसर, तो मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 × 4 कितने 20 मार्क्स उसको मिले। उसके बाद उसने कहा 6 इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट के लिए क्या है -2, तो मार्क्स गिवन फॉर 1 रॉन्ग आंसर, 1 रॉन्ग आंसर क्या है उसके लिए -2, ये मार्क्स लगा देना क्योंकि ये सारे मार्क्स ही है। और उसने इनकरेक्ट कितने किए 6, तो क्या हो जाएगा मार्क्स गिवन फॉर 6 रॉन्ग आंसर के लिए क्या हो जाएगा 6 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, तो कितना हो गया 6 × 2 = 12, और माइनस है तो माइनस के 12 मार्क्स उसको मिले, तो माइनस के 12 मार्क्स मिले। तो हमने बताना है व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर कितना है, तो क्या टोटल स्कोर क्या होगा, रॉन्ग और राइट को ऐड कर देंगे, 20 है, 20 प्लस माइनस का 12 मार्क्स, तो ये 20 प्लस माइनस
तो कितने आए, 8 मार्क्स उसको टोटल मिले। ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया, माइनस के 12 मार्क्स। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर। रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर और 5 ही इनकरेक्ट किए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट में क्या था, मोहन था। तो यहाँ पे एक बार बार मोहन लिखने की बजाय हम मोहन लिख देंगे कि मोहन का ये चल रहा है। अब सेकंड में क्या है, रेशमा। तो यहाँ पे रेशमा पहले लिखेंगे, रेशमा का है ये। तो रेशमा ने क्या है, 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट। तो सेम लिखेंगे, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर के लिए क्या है, 5। तो टोटल उसने कितने किए, 5। तो 5 × 5 क्या हो जाएंगे, 25 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के लिए मिले। उसके बाद वन रॉन्ग आंसर के लिए क्या है, -2 डिडक्ट हो रहे हैं। तो 5 के लिए क्या होगा, -2 × 5। तो कितने हो जाएंगे, -10। तो करेक्ट के लिए 25 और इनकरेक्ट के लिए -10। टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, 25 प्लस -10। तो ये प्लस माइनस, तो 25 में से 10 गए, 15 मार्क्स उसको टोटल रेशमा को प्राप्त हुए। तो टोटल स्कोर उसका क्या है, 15 मार्क्स। तो यही पूछा था। सेकंड क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हुआ, रेशमा का था। तो सेम है फर्स्ट और सेकंड, सिर्फ नेम चेंज है और करेक्ट और रॉन्ग कितने क्वेश्चन किए वो डिफरेंस है। तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी हमारा सेम है। उसमें हीना का बताया, हीना गेट 2 करेक्ट उसने 2 किए और 5 इनकरेक्ट किए। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन किए उसने शी अटैम्प्ट उसने 7 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किए। तो बाकी जो नहीं किए उसके लिए तो 0 है, उसका तो कुछ करना ही नहीं। व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर क्या है, तो 2 करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, हीना का है तो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 है। 2 करेक्ट आंसर किए उसने, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 कितने, 10 मार्क्स उसको मिले करेक्ट के लिए। और 1 रॉन्ग आंसर -2। तो 5 किए तो -2 × 5 कितने हुए, -10 मार्क्स। तो टोटल स्कोर कितना हुआ, 10 और प्लस में -10। तो 10 - 10 कितना आ जाएगा, 0। तो टोटल स्कोर का कितना आ रहा, 0 मार्क्स। ये हमारा आंसर हो, क्योंकि उसने 2 करेक्ट किए और रॉन्ग 5 कर दिए। तो 2 5 × 10 हो गया, 10 उसको मिले और नेगेटिव क्या हुए, 2 × 5 -10 डिडक्ट हुए। तो 10 में से 10 गए 0, तो उसको टोटल 0 मार्क्स मिले। तो ये 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 8th क्वेश्चन है, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट देने पर उसको क्या प्रॉफिट होता है, 8 रुपीज़ पर बैग। एंड ए लॉस 5 रुपीज़ पर बैग ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट पे उसको क्या होता है, 5 रुपीज़ लॉस होता है 1 बैग के ऊपर। तो ए पार्ट में है, कंपनी ने सेल किए 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। तो 3000, तो वाइट सीमेंट पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अर्नड क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अर्नड 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट कितना था, 8 रुपीज़ 8। और उसने कितने सेल किए, 3000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3000 × 8। तो ये आ जाएगा 24,000 रुपीज़। उसके बाद उसने कहा है ग्रे सीमेंट पे लॉस हुआ है। तो लॉस क्या लिखेंगे, 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट पे कितना है, 5 रुपीज़ लॉस है। और उसने सेल कितने किए, 5000। तो 5000 पे कितना हो जाएगा, 5000 × 5। तो ये आ जाएगा 25,000 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हमें हुआ 24,000।
और लॉस हमें हुआ 25,000। तो क्या है इसमें, लॉस है, ज़्यादा क्या है, लॉस है। तो उसने कहा प्रॉफिट या लॉस बताओ। तो अगर लॉस ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉस ही होएगा। तो लॉस क्या करेंगे, 25,000 में से माइनस करेंगे 24,000 रुपीज़। तो 25 में से 20 तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज़। क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये उसने पूछा था कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्या हुआ, 1,000 रुपीज़ उसको लॉस हुआ। तो ये हमारा आंसर हुआ। बी पार्ट करते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। प्रॉफिट हुआ तो 8 रुपीज़ हुआ, लेकिन लॉस होएगा तो ये क्या, इसको माइनस में लिख देंगे, क्योंकि माइनस हुआ, लॉस हुआ। तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस का 25,000 रुपीज़ आएगा। तो अब जो टोटल प्रॉफिट या लॉस हुआ वो क्या होगा, हम इसको लॉस की जगह टोटल प्रॉफिट या लॉस भी लिख सकते हैं। ये तो अगर माइनस में होगा तो लॉस आएगा, अगर प्लस में होगा तो हमारा ये, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट। ये हमारा दोनों प्रॉफिट और लॉस को अगर प्लस कर देंगे हम तो हमारा क्या आएगा, लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब ये क्या है, लॉस माइनस 25,000 है, तो माइनस और ये प्लस का है तो प्लस 24,000। अब 25 में से 24 गए 1,000, लेकिन ये माइनस का बड़ा नंबर तो ये माइनस का। तो जब माइनस में आया तो क्या होगा, लॉस होएगा। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, बात वही है। बी पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नो लॉस। वाइट सीमेंट के वो कितने बैग बेचे कि ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस हो। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड 64,000 बैग, अगर ग्रे के वो 6400 बैग सेल करे तो वो वाइट सीमेंट के कितने सेल करे कि ना ही उसको प्रॉफिट हो ना ही लॉस। तो उसने ग्रे सीमेंट के सेल किया तो उससे लॉस होगा। तो 1 बैग पे ग्रे सीमेंट पे कितना है, माइनस का 5 रुपीज़, क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस 5 रुपीज़ लिखेंगे। और उसने कितने 6400 बैग सेल किया है, तो टोटल कितना होगा 6400 मल्टीप्लाई माइनस का 5 रुपीज़। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 5, 5 4 जा 22, 5 6 जा 32 हो जाएगा, 30 प्लस 2। तो ये माइनस के आएंगे हमारे 32,000 रुपीज़। ग्रे सीमेंट पे लॉस हुआ। तो अब हमें बताना है कि वाइट सीमेंट की कितने सेल करें कि हमें ना प्रॉफिट हो। तो वाइट सीमेंट पे 32,000 प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो हमें बराबर रहेगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो नंबर ऑफ बैग वाइट सीमेंट हमने x मान लिया, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने फाइंड आउट करने हैं। अब प्रॉफिट अर्न कितना हो रहा है, 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट पे 8 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, जितने बैग हैं को उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 8, तो 8x रुपीज़। अब ये हमारे पास प्रॉफिट होगा, ये हमारे पास लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट प्लस लॉस कर देंगे। तो प्रॉफिट प्लस लॉस अगर करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि ना प्रॉफिट होना चाहिए और ना लॉस होना चाहिए। तो अब प्रॉफिट अर्न कितना था हमारा, 8x था। तो 8x प्लस में लॉस कितना हुआ, माइनस के 32,000, तो इक्वल टू है 0। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8x इक्वल टू, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का एक तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 32,000। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32,000, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको काट दो, 8 4 जा 32, 0 0 0। तो x क्या है 4,000।
तो वो कितने बैग सेल करे कि उसको ना प्रॉफिट हो और ना लॉस। तो एक्स हमारे क्या थे बैग, तो 4000 बैग अगर वो सेल करेगा तो ना ही उसको लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन है रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर। इंटीजर से फिल करना है इसको, टू मेक इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। अब ये क्या है -3 और ये क्या है प्लस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तभी प्लस आएगा। तो पहले तो क्या है माइनस लग जाएगा हमारा। अब 27 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 9। तो अब करके भी देखो -3 इंटू -9 माइनस माइनस प्लस, और 3 9 जा 27। तो उसको चेक भी कर लेंगे हम। बी में है 5 इंटू, और ये क्या माइनस का आ रहा है, ये तो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, पहले तो हमारा नंबर माइनस में आएगा। फिर 35 को 5 से डिवाइड करो क्या आएगा 7, तो ये 7 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 5 इंटू -7, तो 5 7 जा 35 और 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक आ रहा है। अब सी पार्ट हमारा ये फिल करना है -8, तो माइनस है ये, यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो साइन तो प्लस आएगा, तो प्लस को लिखते नहीं है। अब 56 को 8 से डिवाइड करो, तो ये किस पे 8 7 जा 56 होता है, तो यहाँ क्या आएगा 7 सी में। अब डी में देखो, अब ये माइनस है और यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये वाला क्या आएगा माइनस आना चाहिए, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो अब 132 को 12 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा 12 1 जा 12, 1 बचा 12 1 जा 12, तो ये 11। तो यहाँ पे -11 को अगर -12 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 11 जा 132। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।